अच्छा जी, अब इसके बाद हम देखते हैं जी उसका फर्दर कोड क्या था। अच्छा, ये आउटपुट भी वो दिखा रहा है। अब चूंकि बेटा टाइम थोड़ा है तो मैं अब रन करके नहीं आप लोगों को दिखाता, ये जो इसने आउटपुट दिखाई हुई है मैं उसको वैसे ही समझाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया। यही कुछ आउटपुट अब ये हमारी भी आ रही थी ना, जैसे भी ये इसने दिखाया गया। अच्छा जी, अब ये जो इतना काम किया गया है ये बेसिकली पता क्या किया गया, डाटा को आपको बेसिकली नॉर्मलाइज किया गया। नॉर्मलाइज क्यों किया जाता है उसकी कुछ ताकि हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अब जब हम ये लिखते हैं ना ट्रेन इमेज डॉट शेप वन, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले इमेज की बात कर रहे हैं। तो पहले इमेज में, ठीक है, वन कॉलन से मतलब क्या होगा, इसकी अगली सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब पहले इमेजेस में जो रोज हैं वो कितनी है, 32 हैं, कॉलम्स कितने, 32 हैं, और एन डायमेंशन क्या, 3 है। ये हमें कैसे पता चला, अभी हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जितने भी हर जो इमेज है उसका साइज कितना है, 32 बाय 32 है, और हर चूंकि कलर इमेज है तो मतलब क्या है, उसके 3 चैनल हैं। तो मेरे पास इस तरीके से इनमें डाटा आना शुरू हो गया, एन रोज, एन कॉलम, एन डायमेंशन। उसके बाद उसी को हम लोगों ने फिर इस्तेमाल किया और अपने पास जो है वो ट्रेन डाटा बना लिया। इसी तरीके से हम लोगों ने टेस्ट डाटा बना लिया, और इस तरीके से हम लोगों ने एक और इनपुट शेप के नाम से नया एक जो है वो आप कह रहे हो कि एक डाटा और प्रिपेयर कर लिया, और उसका में क्या आ गया, जो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे ली थी उसी लिहाज से यहाँ पे भी वैल्यूज हम लोगों ने ले ली। अब ट्रेन डाटा जो है, ये वाला जो डाटा है, इसकी हम लोगों ने टाइप क्या कर दी, फ्लोट 32 कर दी, और इसकी भी डाटा टाइप हमने क्या कर दी, 32 कर दी। 32 क्यों की है ये आपको अभी समझ में आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो डाटा था उसको डिवाइड किया 255 से। अब चूंकि इसकी डाटा टाइप क्या, फ्लोट है। अब 255 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो मतलब क्या आ जाएगा, मेरे पास जो डाटा आएगा वो पॉइंट्स में आ सकता है। तो हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास जो वैल्यूज थी वो चूंकि 255 तक थी, जीरो से लेकर 255 हर पिक्सल की वैल्यू होती है ना, अभी मैंने शुरू में भी ये वाली बात कर रहा था। तो जब मैं इसको 255 से डिवाइड करूंगा तो मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान रह जाएगी। तो 0 और 1 के दरमियान वैल्यू रखनी है, तो चूंकि पॉइंट वैल्यू आती है इसलिए ट्रेन और टेस्ट डाटा की जो है वो डाटा टाइप फ्लोट रखी गई। अब इससे क्या हुआ, हमारी वैल्यूज छोटी हो गई। वैल्यूज छोटी हो गई तो हम लोगों ने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं वो आसान हो जाएंगे। अगर वो वैल्यूज बड़ी होती तो हमारे लिए उस पर काम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। तो अपने डाटे को हम लोगों ने इस तरीके से क्या किया, पहले से हम इस नॉर्मलाइज कर लिया। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो रही है जी। हम लोगों ने क्या किया, हमने अपने डाटा को नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइजेशन में हम लोगों ने क्या किया कि वो एक वैल्यू जो 0 से लेकर 255 के दरमियान थी, हमने वो वैल्यू 0 और 1 के दरमियान कर ली है। कैसे कर ली है, ये कोड आप लोगों के सामने है कि हमने क्या किया, ट्रेन डाटे को 255 से डिवाइड किया। 255 से क्यों किया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती थी। क्लियर है जी यहाँ तक बात। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, ये लास्ट टाइम हमने बात की थी वन हॉट में, वन हॉट इनकोडिंग की। तो वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, टू कैटेगोरियल। ये हम बात चूंकि लास्ट लेक्चर में कर चुके हुए हैं इसलिए इस पे अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने क्या किया, वन हॉट इनकोडिंग कर ली। ये ट्रेन लेवल की कर ली और ये टेस्ट लेवल की कर ली। ठीक है, ये वाली बात भी क्लियर होती है जी आप लोगों को। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है जी किसी ने, तो 1 मिनट है, आप सारा ज़हन में रिवाइज करें। मैंने अब पूछना है कि आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, ठीक है, 1 मिनट में सब कुछ रिवाइज करें। अभी जो हम बात कर रहे थे वन हॉट इनकोडिंग की, तो उसके लिए ये क्या होता है वो देखो, ये नीचे प्रिंट भी किया गया। जब हम ट्रेन लेवल 0 प्रिंट करते हैं तो हमारे पास उसमें क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये डाटा लिखा हुआ है। लेकिन जब वन हॉट इनकोडिंग की तो देखो हमारे पास डाटा क्या बन गया, ये वाला बन गया। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे 1 आया। बाकी और किसी जगह पे देखो सब के बजाय 0 आ रहा है। तो ये वन हॉट इनकोडिंग होती है।
तो वन हॉट इनकोडिंग हम लोगों ने कर ली और डाटा हम लोगों ने यहाँ पे बाकी भी जो है वो नॉर्मलाइज कर लिया। अब ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आके हम लोगों ने वो न्यूरल नेटवर्क वो वाला मॉडल बनाया। अब इस मॉडल में हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये सीक्वेंशियल मॉडल है। सीक्वेंशियल मॉडल में क्या होता है, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर वो आपस में कनेक्टेड होती हैं और दूसरी लेयर तीसरी से कनेक्टेड होती है, तीसरी चौथी से होती है, ये एक सीक्वेंस में चीज़ें चल रही होती है। तो हमने उसको सबसे पहले बताया हमारा मॉडल कौन सा है, सीक्वेंशियल है। अब उस मॉडल में हम लोगों ने एक ऐड की है लेयर को, ठीक है। उस जब लेयर को ऐड किया तो हमने उसको बताया कि इसमें जो विंडो का साइज है वो कितना रखना है, 3x3 का रखना है। वो जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे कि विंडो बनती है, ठीक है, उस विंडो को साइज कितना है, 3x3 का है। उसमें पैडिंग क्या करनी है, सेम, यानी कि उसमें पैडिंग जो है वो सेम वाली है। हमारे पास पैडिंग की मुख्तलिफ किस्में हैं कि पैडिंग उतनी ही रहनी है, एक करनी है, दो करनी है, कितनी करनी है, तो वो हम उसको क्या बता रहे हैं, पैडिंग जो है वो सेम रखनी है। दूसरी फिर हमने क्या बताया, एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, हमने कहा जी उसको रीलू करना है। ये रीलू क्या होता है ये मैं बात आपसे पहले कर चुका हूँ। इनपुट शेप ये बेशक एज इट इज़ ही रहती है, तो इसलिए बेशक आप इस पैरामीटर को ना भी लिखें तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये इनपुट शेप चूंकि पहले वाला है तो इसलिए हम उसे कह रहे हैं कि ये इनपुट शेप में इसको लेके आना। फिर दूसरी वाली लेयर में हम कह रहे हैं कि फिर 32 बाय जो है वो हम लोगों ने एक विंडो तैयार की 3x3 की और उसके एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, रीलू वाला। फिर हमने उसमें कहा जी पूलिंग साइज कितना है 2x2 का और कौन सी पूलिंग करनी है, मैक्स पूलिंग करनी है। ड्रॉप आउट क्या होता है, क्योंकि कुछ नोड्स को हम फिर बाद में ड्रॉप कर देते होते हैं ताकि हमारे पास ओवर फिटिंग ना हो। ओवर फिटिंग क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा डाटा दे देते हैं ना तो उससे भी हमारे रिजल्ट्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उसको फिर हम कहते हैं ओवर फिटिंग, डाटा का बहुत ज़्यादा हो जाना। तो उसमें से वो डाटा जो कि हम काम का नहीं है, हम उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो हमने बता दिया कि उसको रिमूव करना है। बेटा ये 3-4 लाइंस दोबारा पढ़ो और इनमें से जो चीज़ नहीं आई वो मुझसे दोबारा पूछ लो। ये बड़ी अहम लाइंस है, हर लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। मैक्स पूलिंग क्या होती है, 2x2 की विंडो बनी है। अब वो जब इमेज पे रखी जाएगी तो मतलब क्या है, उसके नीचे 4 पिक्सल्स हैं। उन 4 पिक्सल में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी हम उसको पिक कर लेंगे, उसे हम कहते हैं मैक्स पूलिंग। इसी तरीके से मिन पूलिंग भी होती है, एवरेज पूलिंग भी होती है। तो यहाँ पे हमने कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मैक्स पूलिंग को, कि 2x2 की विंडो है। 2x2 का मतलब क्या है, टोटल 4 जो है वो हमारे पास बन गए, पॉइंट बन गई है, 4 पिक्सल्स आ गए, ठीक है, 2 रोज के और 2 कॉलम के। उन चारों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमने उसको पिक कर लिया, इसे कहते हैं मैक्स पूलिंग। बेटा इसको पढ़ो और जो चीज़ नहीं आती वो मुझसे पूछ लो। अच्छा ये जो अभी ये वाला मटेरियल है ना, इसको फर्दर समझने के लिए जो ऊपर इससे ज़्यादा ये वाला जो आपको दिया गया ना यहाँ पे बेटा, ये इसी हवाले से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इनपुट लेयर, कन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है, ये अभी वहाँ पे हम जो बात कर रहे थे ना, कॉन्व लेयर 32 by 3, वो बेसिकली ये सारा कुछ लिखा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जाके पूलिंग क्या होती है, तो वो पूलिंग लेयर के हवाले से देखो ये लिखा गया। अब ये देखो हमने विंडो कितने की तैयार की है, 2x2 की, तो उसका मतलब है कि पहली विंडो में ये सारी चीज़ें आई। अब इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 6 है, तो देखो 6 हम आगे ले गए। दूसरी दफ़ा जब आगे गए तो हमारे पास क्या था, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 आगे ले गए। तो ये नया इमेज तैयार हो रहा है, ये वो मैक्स पूलिंग है, तो जो यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये हर लेयर्स को क्या चीज़ें हैं ये ऊपर इसीलिए पहले हैं, उसकी थ्योरेटिकल चीज़ों को जो है वो बयान किया गया है। अभी भी बेटा किसी का सवाल है तो वो दोबारा पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट ने अभी हैंड रेस किया था, अगर कोई बेटा अभी भी कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ लो। अच्छा मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ, ड्रॉप आउट को। हमारे पास ओवर फिटिंग हो जाती है। ओवर फिटिंग क्या होती है, जब आपका डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो उससे भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते, उसे हम कहते हैं ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग से बचने का हल क्या होता है कि हम वो हमारे पास नोड्स जिनका हम कहते हैं कि वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है उनमें, उनको रिमूव कर दिया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। उसे रिमूव करना, उसे ख़त्म करना हम कहते हैं ड्रॉप आउट। तो यहाँ पे हमने उसे बताया है कि ड्रॉप आउट करना है और ड्रॉप आउट की एक वैल्यू दी जाती है, तो 0.25 दी गई है यहाँ पे। दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लें कि 25% जो है आप कह रहे हो कि अगर जो है वो ड्रॉप आउट रखना है,
ठीक है जी। जी सर, आ गई। अब इसके बाद ये वाला जो कोड है, यहाँ से लेके इतना, ये सेम वही है। हम लोग अगली लेयर्स बना रहे हैं, अगली लेयर बना रहे हैं। तो ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो यूँ समझ लें कि हम लोगों ने ये लेयर्स बना ली हैं। ठीक है जी, ये लेयर्स बनती जा रही हैं। और आखिर में फिर क्या होती है, फ्लैटन होती है। फ्लैटन फ्लैटन क्या करती है, आपके अभी चूंकि जो डाटा है वो रोज और कॉलम की शक्ल में है, वो रोज और कॉलम की शक्ल, ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन डाटे को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना फ्लैटन करना कहलाता है। ठीक है जी, 2 डायमेंशन डाटे को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, फ्लैटन करना कहलाता है। और उसमें हम लोगों ने जब लिखा है, जब फ्लैटन करना है, तो जो एक लेयर बनेगी उस लेयर्स में कितनी नोड्स होंगी, वो 512 होंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अगली लेयर बनेगी, इन सभी लेयर्स के बाद जो एक लेयर बनेगी, उस लेयर्स में कितनी नोड्स होंगी, 512 होंगी। और उसमें भी एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज होगा, रेलू वाला होगा। वहां पे भी ड्रॉप आउट अगर करना है तो ड्रॉप आउट की रेशो देखो यहाँ पे बढ़ा दी गई है। ठीक है, और सबसे आखिर में जाके फिर एक लेयर और क्रिएट की गई है, और उसमें देखो कितनी है, एन क्लासेस। एन क्लासेस की वैल्यू कितनी थी, 10। तो मतलब क्या है कि आखिरी जो लेयर होगी उसमें कितनी नोड्स होंगी, 10 लेयर्स होंगी और 10 नोड्स होंगी। आखिरी लेयर में 10 नोड्स होंगी। और उनमें कौन सा फंक्शन यूज हुआ, सॉफ्टमैक्स का। सॉफ्टमैक्स का फंक्शन क्या करता है, हमें 0 to 1 के दरमियान वैल्यू देता है। 0 to 1 का मतलब क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, हम उसे कहेंगे कि वो उस के होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। अब इसी को बाद में प्रिंट भी करवाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वो मॉडल क्रिएट किया गया, क्रिएट मॉडल। ये सारा बेसिकली देखो एक फंक्शन था। मैं ये दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये फंक्शन है क्रिएट मॉडल के नाम का। तो उसके अंदर ये सारा कोड लिखा गया। तो यहाँ पे अब उस फंक्शन को कॉल किया गया, उस फंक्शन को कॉल किया तो हमारे पास ये मॉडल बन गया। बैच साइज हमने बता दिया, अप्रोक्स बता दिए। बैच साइज क्या है कि एक वक्त में जो डाटा जाएगा वो कितना जाएगा, 256 जाएगा। ठीक है, और पूरा डाटा जब पूरे एक दफ़ा न्यूरल नेटवर्क्स में गुजर जाता है ना, पूरे का पूरा डाटा जब एक दफ़ा न्यूरल नेटवर्क्स में से गुजर जाता है, तो उसे हम कहते हैं वो एपॉक्स 1 है। अब वही डाटा फिर दोबारा न्यूरल नेटवर्क्स में से गुजरेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपॉक्स 2 है। फिर वो सारे का सारा डाटा दोबारा, इनके पूरे का पूरा डाटा सेट 50 दफ़ा आपके न्यूरल नेटवर्क में से गुजरेगा। ये हम उसे बता रहे हैं, ये एपॉक्स है इसकी। ठीक है, और हर एपॉक्स में जो हर एपॉक्स में फिर हम लोगों ने फर्दर चंक्स बनाए हुए हैं, और वो चंक का साइज कितना है, 256 है। उसे हम कहते हैं बैच साइज, कि एक वक्त में इतना डाटा जाएगा 256, फिर अगली दफ़ा इतना डाटा जाएगा, फिर अगली दफ़ा इतना डाटा जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने बेटा उसको कंपाइल किया। कंपाइल करते वक्त यहाँ पे अगर देखो मैट्रिक्स कौन सी रखी गई है, एक्यूरेसी गई है, लॉस फंक्शन कौन सा यूज़ किया गया है, कैटेगोरियल क्रॉस इंट्रॉपी का जो है वो लॉस फंक्शन यूज़ किया गया है, ऑप्टिमाइज़र जो वो ये वाला यूज़ किया गया है, ये सारे यूज़ किए गए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी समरी को जो है वो प्रिंट करवाया। ये उसकी समरी बेटा बन गई। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो इस जगह पे जाके अब हम फिर वो जो डाटा था हमारा, वो अब डाटा दे रहे हैं अपने मॉडल को। अब मॉडल यहाँ पे चलेगा, ये वो चलना शुरू हो गया। ठीक है, और उसके रिजल्ट्स भी जो है वो साथ आना शुरू हो गया। ये उसके बाद उसकी ट्रेनिंग और वैलिडेशन को प्रिंट करवाया गया है एपॉक्स की। और इस तरीके से बेटा ये आपका जो है वो पूरे का पूरा चल जाएगा। और इसकी ना उसने एंड में दिए नहीं है, वैल्यूज़ नहीं दी हैं, या सिर्फ ग्राफ्स में उसने शो कर दिया है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। वरना अदरवाइज ये परसेंटेज में वैल्यू भी शो करवा लेते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी देखी है कि वो कितनी है, वो यहाँ तक गई। इसका मतलब क्या बनता है, कोई ऑलमोस्ट 90% ये एक्यूरेट हमें जो है वो रिजल्ट दे रहा है। ही बनती ना वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो जो आखिरी पॉइंट है वो यहाँ तक जा रहा है ना, रेड का। तो मतलब क्या है, कोई 88, 87 या 90% के करीब जो है वो इसकी एक्यूरेसी आ रही है। टेस्टिंग एक्यूरेसी, सॉरी, इसमें टेस्टिंग तो नहीं है, ये तो ट्रेनिंग है। वैलिडेशन एक्यूरेसी इतनी है, टेस्टिंग किधर है, टेस्टिंग की उसने नहीं दिखाई। टेस्टिंग की बेटा उसने दिखाई नहीं है। तो टेस्टिंग को भी बेसिकली हम देखते हैं जब टेस्ट डाटा रन करते हैं ना, तो हम फिर सही हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी एक्यूरेसी आई है, जो कि इस एग्जांपल में उसने नहीं करवाई हो। जी बेटा, कोई बात पूछना चाह